नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले दिनों लखनऊ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी की जो बैठक हुई, उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्म है। इस बैठक के दौरान लखनऊ में ही मौजूद रहे पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक जी। तो कौन सी 7 सीटें हैं जो आरएलडी के खाते में आई हैं और क्या समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बन रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद हरेंद्र मलिक जी। तो मलिक साहब, दोनों नेताओं की मुलाकात से क्या संदेश आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गया है? देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक ही राजनीतिक बटवृक्ष चौधरी चरण सिंह की दो शाखाएं हैं। इनका मिलना नेचुरल अलायंस है। ये गरीब की, मजदूर की, पिछड़े की, किसान की, पीड़ित अगड़े की सबकी वकालत करते हैं, नौजवान की वकालत करते हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं अच्छा लगता है और दोनों मिलकर के चल रहे हैं, अलायंस है पक्का। दोनों नेताओं की बात सकारात्मक बात रही और ये तो रूटीन प्रक्रिया है। अलायंस पार्टनर का आपस में मिलना तो एक व्यवहारिक मुलाकात है, औपचारिक मुलाकात हुई है। मुलाकात अच्छी रही दोनों की, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बात जो हुई वो राष्ट्रीय नेतृत्व से ये नहीं पूछा जाता कि आपकी क्या बात हुई, और ना हमने पूछा, पर हमें लगा दोनों मुस्कुराते हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, सकारात्मक मीटिंग रही, अच्छी बात हुई, ये हमें जानकारी है। हरेंद्र मलिक भी, दोनों नेताओं से बात हुई, हरेंद्र मलिक साहब की भी? मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि दोनों नेताओं की बहुत अच्छी बात हुई और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों पढ़े लिखे लोग, गरीब के, मजदूर के, नौजवान के, अल्पसंख्यक के, पीड़ित के, पिछड़ों के, अगड़ों के, किसानों के, सबके नेतृत्व करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो जो एक रास्ते के दो राहगीर मिलते हैं तो बात तो अच्छी होती है। उद्देश्य एक है, इरादा नेक है, भाजपा हरानी है, यही बात है। तो दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद में अभी ऑफिशियल तौर पर तो कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा रही है। तो कौन-कौन सी 7 सीटें हैं जो आरएलडी को मिल रही है इस गठबंधन में? ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को जानकारी है या राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेताओं को जानकारी होगी, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। तो सबसे बड़ा पैंच जो मुजफ्फरनगर को लेकर था, क्या वो हल हो गया दोनों पार्टियों के बीच? मुजफ्फरनगर को लेकर के कभी कोई पैंच नहीं रहा। मुजफ्फरनगर हो या बनारस हो, सब सीटें बराबर है और सभी पर बात हुई है। ऐसा कोई विशेष किसी सीट को लेकर के कोई बात नहीं। अच्छा, जब से मुलाकात हुई है, लगातार चर्चा चल रही है कि मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के मतलब सिंबल आरएलडी का रहेगा और समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे। कितनी पुख्ता है ये जो चर्चाएं चल रही है अभी? जिसने आपको जानकारी दी हो उससे मेरी बात भी करा दो, मैं भी कुछ थोड़ा समझ लूंगा, अपने आप को अपडेट कर लूंगा। मैंने कहा गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय महासचिव है, लोग देख रहे होंगे आपको, हजारों लाखों लोग देखेंगे, सबको पता है हरेंद्र मलिक जो, तो निश्चित तौर पर पता होगा मुजफ्फरनगर में और ये 7 सीटों पे कहाँ कहाँ किसकी क्या स्थिति बन रही। तो मैं भी तो गठबंधन का हूं। अगर दोनों नेताओं का आदेश होगा तो मैं ही लड़ लूंगा। मैं भी बालिग हूं, भारतीय नागरिक हूं, तो मुझे लड़ने में क्या दिक्कत है। होगा वही जो नेता चाहिए, जो दोनों नेता चाहेंगे वही होगा। बहरहाल दोनों की रजामंदी से ही फैसले हुए हैं, रजामंदी से ही फैसले क्रियान्वित किए जाएंगे। अभी सीधा मैं बताऊं, आप ना मुझे घुमाओ ना मैं आपको घुमाऊं। अभी हमें निर्देश है कि आप लोग कोई भी बयान नहीं देंगे
बयान केवल जवाब होगा राष्ट्रीय कार्यालय से होगा, दोनों पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की परमिशन से। हो सका वो बयान देने वाले मेरा नाम आ जा, किसी और साथी का आ जा, पर जिसे वो अधिकृत करेंगे वो ही बयान होगा। अब ये अनर्गल बयान जो है ये कहीं ना कहीं गठबंधन को नुकसान पहुंचाते, इसलिए बयान पर सख्त हिदायत है कि हम लोग कोई बयान नहीं देंगे। बयान ना देने का निर्देश है, लेकिन संकेत मिल गए। मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी बात कहने का, देखिए यार अमरीश जी, मैं जब 74 में इंटरमीडिएट पास किया, 73 में बीएससी में, हमें कीटाणु जाग गए राजनीति के। हम 78 में तिहाड़ जेल में रह आए, फिर यहाँ रह लिए जिला जेल में, चुनाव लड़ लिए। 77 में चुनाव लड़ा लिए, 78 में अपने आप लड़ लिए। हमें संकेत नहीं समझते, हम संकेत की भाषा नहीं समझते, हम तो स्पष्ट निर्देश पढ़ते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही स्कूल में दाखला लिया जहां हेरा फेरी की बात नहीं सिखाई जाती, ईमानदारी से चलो, ईमानदारी से बढ़ो। चौचरण सिंह के राजनीतिक विद्यालय में, अब वो तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उसमें दाखला लेने वाले छात्र संकेतों की बात नहीं करते, स्पष्ट और सीधा बोला करते हैं। और उसी विद्यालय की दो शाखाएं हैं, लोकदल और समाजवादी पार्टी, तो यहाँ संकेत नहीं होते, सीधा ही होगा। तो सीधा सीधा बता दो, साइकिल चलाओगे कि हैंडपंप? ऐसा है, गठबंधन का मामला है। अभी तो अगर मुझे निर्देश हुआ, जो मुझे निर्देश होगा, मैंने एक दिन आपको पहले कहा था कि बॉस इज बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम एनी टाइम, काइंडली सी रूल नंबर 1 दैट इज बॉस इज बॉस, एंड सी रूल नंबर 2 दैट इज बॉस इज ऑलवेज राइट। तो जो हुकुम नेताओं का वो सर्वधारी होगा। अनुशासन में अपनी इच्छाएं काम नहीं करती, हम अनुशासित है, हमारी इच्छाएं नहीं है। आपको तो खास तौर पर लखनऊ बुलाया गया। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं। संगठन की 10 बातें होती हैं। अपोजिशन की बड़ी पार्टी होने के नाते 10 तरह की बातों का, आप जानते, गन्ने के भाव का मामला था, और 10 बातें होती है, उन पर चर्चा करने के लिए पार्टी के पदाधिकारी आपस में बैठा करते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे, 22 दफे हम लोग आपस में बैठ लेते हैं। और उस दिन भी ऐसा हुआ, कुछ इशू उन्होंने दिए थे, टास्क दिए, उस पर बात करनी थी, उसके लिए मैं गया था। अलायंस तय करने में मेरा कोई रोल नहीं है, ना सीट तय करने में मेरा रोल है, वो तो केवल 2 ही आदमियों का है, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी। तीसरा तो कोई बैठ जा सहायक कोई, वो दूसरी बात है, पर वो ही तय करेंगे। और तीसरा अगर होगा तो हमारी पार्टी में प्रोफेसर राम गोपाल जी देख रहे हैं, आदरणीय राम गोपाल यादव जी इसे देख रहे हैं, वो अपने साथ किसी को भी ले सकते हैं। तो हरिंदर मलिक को अचानक लखनऊ बुलाया गया। बहुत लोग मान रहे हैं कि मुजफ्फरनगर ही बड़ा पेंच था, इस वजह से मलिक साहब को बुलाया गया लखनऊ। मुजफ्फरनगर में कोई पेंच ही नहीं है, मुजफ्फरनगर तो मुजफ्फरनगर ही है। और भाई यार, रेल जहां इसमें कितनी आती, हम में चला गया, जब भी क्या हो गया यार, मेरे मेरे जाने को इतना की वो कर रहे। तो अब मैं तो पिछले 2 साल में 4 बार लखनऊ गया। ये सही है कि उस दिन मैं अचानक गया, रात को मुझे संदेश आया, मैं गया, परंतु मैं चौथी बार लखनऊ गया। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं भूतपूर्व जो 8वें दिन लखनऊ रहते हैं, मैं तो जाता ही नहीं कहीं। आपने, और दिल्ली तो जाए मुझे काफी दिन हो गए, परसों गया था दिल्ली बस, और नहीं तो बस। और वो फरीदाबाद शादी में जाना था कल, मैं सोचा यार कहीं थक जा तू, भाई वहीं चला चल। वाह, अगर रात शादी में तो दिल्ली सो गया था, यूपी भवन में, और बस उठ के चला आया।
तो संभावना है दिल्ली आना जाना लगा ही रहेगा 24 के चुनाव के बाद। मैं तो चाहूंगा मैं दिल्ली रह ठगू। यार आप कोशिश करके मुझे चुनाव लड़ा दो और प्रार्थना करके मुझे जिता दो, दिल्ली में फिर आपका स्वागत है। तो एमपी साहब कह रहे हैं कि दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई, बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, और अभी टिकट को लेके स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में मुजफ्फरनगर के चर्चाएं तेज हो गई है कि मलिक साहब का टिकट फाइनल हो गया है। सिंबल कौन सा होगा, नहीं होगा, वो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।